ओम शांति। आज बाबा ने वैराग्य के लिए बहुत ही सुंदर समझ दी। वैराग्य अर्थात पहले भी सुनाया था कि किस प्रकार डिसइंटरेस्ट की बात है। मना कुछ भी त्याग नहीं करना है, लेकिन जो इतनी ऊंचाई वाली चीज़ नहीं है, जो इतनी शुद्ध चीज़ नहीं है, उन चीज़ों के प्रति वैराग्य होना। जैसे कोई नया ड्रेस खरीदते हैं तो पुराने वस्त्र से वैराग्य हो जाता है, अर्थात नया पहनने में जो रस है, इंटरेस्ट है, खुशी है, वो पुराने को पहनने में नहीं होता है। तो वही बात यहाँ परमात्मा आज कह रहे हैं कि जो पुरानी दुनिया है उसमें जो भी सारी चीज़ें हैं, अपना देह रूपी वस्त्र, चाहे कोई भी चीज़ वस्तु, जो कुछ भी है इस पुरानी दुनिया का, वह कुछ भी रहने वाला नहीं है, खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि आने वाला संसार सतयुगी संसार है। तो सतयुग में पुरानी चीज़ तो नहीं ले जाएंगे ना। जैसे हम अपना नया घर बनाते हैं तो नए घर में सब कुछ हम नया खरीदते हैं, नया फर्नीचर लाते हैं। ऐसे थोड़ी कि घर नया हो और सारी पुरानी चीज़ें हम वहाँ सेट करें, तो वो सेटल नहीं होगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो नए घर में नई चीज़ें चाहिए। उसी प्रकार नया जो सतयुग परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, उसमें पुरानी दुनिया की एक भी चीज़ नहीं होगी, सब कुछ नया होगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि एक अभ्यास करो कि इन आँखों से हम जो कुछ भी देखते हैं वह पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। आज विशेष 3 धाम को समझाया। जैसे परम धाम जो है आत्माओं का घर, वह है शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, जहाँ सुख ही सुख है। और यह कलयुग है दुख धाम, जहाँ दुख ही दुख है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि रहना तो दुख धाम में है, लेकिन याद किसको करना है? शांति धाम और सुख धाम को। क्योंकि हमारी चाहना भी यही तो है कि हमें सुख शांति चाहिए। तो नेचुरल है, जो चाहिए उसको याद करना पड़ेगा। दूसरी आज महत्वपूर्ण बात जो परमात्मा ने समझाई कि कौन सा एक दोष है जो हम भगवान पर लगा लेते हैं, लेकिन वास्तव में उसका दोष नहीं है, वो है विनाश का। इस संसार में जब महापरिवर्तन का समय आएगा तो लोग कहेंगे कि विनाश कौन कराता है? भगवान कराता है। तो भगवान आज कह रहे हैं कि वह तो सुखदाता है, वो दुख कैसे दे सकता है? और विनाश तो बहुत बड़ा दुख होगा। तो भगवान विनाश नहीं कराते, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं अर्थात प्रकृति रिस्पॉन्सिबल बनती है इस संसार की सफाई हेतु। तो उसको विनाश शब्द ना यूज करके हम बेहद की सफाई का शब्द यूज करेंगे। जैसे घर में हम सफाई करते हैं तो किचड़ा बाहर निकालते हैं, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो जलाने के योग्य है उसको जला देते हैं, जो चीज़ें धोने के योग्य है, शुद्ध करने की आवश्यकता है, तो उसको हम जल में डुबोते हैं। और कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल काम में आने वाली नहीं है तो हम उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार ये पुरानी सृष्टि जो है, जो कि घर है, तो इस पुरानी सृष्टि में भी सभी चीज़ें, कहाँ कोई चीज़ों को जलने की आवश्यकता है, कहाँ सागर डुबो देगा काफ़ी सारी चीज़ों को, और कहाँ फिर काफ़ी सारी चीज़ें दब जाएंगी धरती कंप के कारण। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं इस संसार का महापरिवर्तन प्रकृति के तत्वों के माध्यम से कराता हूँ, जो कि उस पर दोष नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति या परमात्मा स्वयं अगर ऐसा विनाश कराते हैं तो लोगों की जो बद्दुआ निकलती है उससे पाप बनते हैं। और भगवान अपने पर दोष नहीं रखते हैं, परंतु परिवर्तन भी तो आवश्यक है। अगर हम घर से
किचड़ा ही नहीं निकाले तो घर तो फिर किचड़ों से भर जाएगा। उसी प्रकार अभी जो तमोगुणी दुनिया है, जिसमें विकारी मनुष्य है, विकारी वृत्तियां है, तमो प्रधान प्रकृति है, सब कुछ जैसे किचड़ा हो गया है। अगर उसको नष्ट नहीं करे, सफाई नहीं करेंगे, तो श्री लक्ष्मी जी का राज्य कैसे आएगा? तो सफाई तो अनिवार्य है, परंतु वो प्राकृतिक आपदाओं से करते हैं। दूसरा कि जीवन में सुख दुख जो देता है वो भगवान नहीं देता, वह तो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अगर भगवान ही सुख दुख देता हो तो वो पार्शियलिटी क्यों करे? किसी को सुखी बनावे, किसी को दुखी बनावे, ऐसा परमात्मा तो नहीं कर सकते। जैसे हम एक दो तीन बच्चों के पिता होते हैं, तब भी हम पार्शियलिटी नहीं करते हैं। भले बच्चों को ऐसा लगे भी सही, लेकिन माता पिता के मन में तो बच्चे समान ही होते हैं। तो परमात्मा वो भी तो पिता है, परम पिता है हम सभी आत्माओं के। तो हम आत्माओं का पिता होने के नाते वह भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। हमें सब कुछ हमेशा सुख देने का ही संकल्प करते हैं। दूसरा परमात्मा ने कहा कि अपने ऊपर अटेंशन रखो, मना एक पहरा बिठाओ अपने मन के ऊपर कि मन कहाँ भाग तो नहीं जाता है। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो कि हमारा मन कहाँ भाग जाता है, तो आप चेक कर पाएंगे। और दूसरा, परमात्मा को कितना प्यार से याद किया ये भी तो नोट करना है। तो माया कोई विकर्म तो नहीं कराती, मन कहाँ भागता तो नहीं है, और परमात्मा में कितना हमारा मन स्थिर होता है, तो ये चेक करना है। फिर परमात्मा ने कहा कि अगर दिल तख्त नशीन बनना है भगवान के, है ना, भगवान के दिल में जगह लेनी है, तो उसके लिए दिन रात सेवा करनी पड़ेगी। दिन रात सेवा करना अर्थात सदैव निरंतर मन से श्रेष्ठ संकल्प निकलते रहे, शुभ भावना शुभ कामना रहे। हमको वाणी जो भगवान ने दी है वो उसी का गुणगान गाए, उसी का पैगाम सुनाए, किसी के जीवन में उत्साह लाए, और साथ ही साथ हमारे कर्म भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले हो, उसकी श्रीमत पर हो। तभी तो भगवान के दिल पर हम स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूट जाएगा। तो दो कार्य करने हैं भगवान के दिल में बैठने के, एक तो सेवा करनी है दिन रात, और दूसरा 5 विकारों को दान में देना है। फिर परमात्मा ने आज बहुत सुंदर एक वरदान दिया है, क्योंकि परमात्मा परम सतगुरु है। तो परमात्मा ने वरदान दिया है कि परिस्थितियां चाहे असंतुष्टता की हो, लेकिन आप सदा सुखी और सदा संतोषी बनो। कोई भी बात कैसी भी क्यों नहीं हो, लेकिन हमारी स्थिति पर निर्भर करता है कि उस परिस्थिति को हम कैसे सामना करते हैं। जब हमारी स्थिति अच्छी होती है, सुखकारी होती है, तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें वो प्रभावित नहीं कर सकती। और इसलिए परिस्थिति को नहीं देखना है, परंतु अपनी स्वस्थिति को देखना है कि हमारी स्थिति महावीर है, नथिंग न्यू की है, कुछ भी नया नहीं है। और चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, लेकिन हमें सुखी रहना है और संतुष्ट रहना है। तो ये विशेष अटेंशन की बातें थी, जो हम अपनी जीवन यात्रा को कैसे सुखद बनाए। और विशेष ये भी कहा हेल्दी बनने के लिए कि हमें खान पान बहुत ही शुद्ध खाना है, जिससे हमारा तन भी हेल्दी रहेगा, हमारा मन भी हेल्दी रहेगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न सात्विक तो मन भी सात्विक। तो आओ चलते हैं अभ्यास करने के लिए। अपना मन मेरे शब्दों के साथ
एकाग्र कर लेंगे। ओम शांति। इस 5 तत्वों के शरीर में विराजमान मस्तिष्क के मध्य में स्थित मैं एक प्रकाश का पुंज चैतन्य सितारा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। जैसे मेरे पिता सुखदाता है, वैसे मुझ आत्मा को भी सुखदाता बनना है। जब मैं आत्मा परमात्मा की याद में होती हूँ, परमात्मा के दिल में होती हूँ, वहाँ 5 विकारों का साया आ भी नहीं सकता। मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती हूँ। मेरा मन परमात्मा याद में स्थिर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब मेरा मन परमात्मा में उनकी याद में लीन हो जाता है, तो बुद्धि स्वच्छ बन जाती है, मन शांत हो जाता है, जिससे दिव्य संस्कार जागृत होते हैं। मुझ आत्मा को आज संतुष्ट रहना है, चाहे बातें, परिस्थितियां, व्यक्ति कुछ भी करे। असंतोष की परिस्थितियां हो, प्रतिकूल व्यवहार हो, परंतु मुझे संतुष्ट रहना है। विजुलाइज करो कि परमात्मा की सर्व किरणें मुझ आत्मा के ऊपर छत्र के रूप में है। उनके आशीर्वाद है, उनके वरदान है मेरे साथ, सुखी और संतुष्ट बनने का। इसलिए आज के दिन मुझे परमात्मा वरदान प्राप्त है। सुख स्वरूप स्थिति में रहने का और संतुष्ट रहने का। आज कोई भी बात हलचल पैदा नहीं कर सकती। किसी भी व्यक्ति के शब्द मुझे विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा वरदान मेरे कानों में गूंजता रहेगा कि बच्चे सुखी भव, संतुष्ट भव। ओम शांति शांति।